Hello students, today we are going to start our SST part history, that is part 2. और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है व्हेन, वेयर एंड हाउ, कि यानी कि कब, कहाँ और कैसे। ये जो चीज़ें हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, कि कुछ चीज़ें जो होती हैं हमारे हिस्ट्री में, हमारे पास्ट में जो रही होती हैं, जिनके बारे में हमें नहीं पता होता, उन चीज़ों को हम हिस्ट्री में देखते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो उसी के ऊपर हमारा ये चैप्टर है कि कब, कैसे और कहाँ क्या चीज़ें हुई, क्या इंसिडेंट्स हुए या फिर क्या चीज़ें थीं या क्या है, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से लेट्स स्टार्ट। History can be defined as the systematic and careful study of the past events. A person who conducts such a study and records the finding is called a historian. तो हिस्ट्री क्या होती है? उसमें कोई एक सिस्टम होता है कि जिसके अंदर बहुत से हमारे पास्ट इवेंट्स, हमारी बीते हुए कल में हुई कुछ वारदातें या फिर कुछ इंसिडेंट्स जो हैं उसके अंदर होते हैं, और जो भी इंसान जो भी उन चीज़ों को एक रिकॉर्ड के तौर पे रखता है, उन चीज़ों के बारे में, उनके स्टडीज़ के बारे में, तो उसको हम बोलते हैं हिस्टोरियन, जो हिस्ट्री को कंज्यूम करके रखता है। Different type of the materials and records constitute the basis of carrying out a historical studies. तो इसी तरीके के हिस्ट्री के अंदर जो हैं बहुत ही डिफरेंट तरीके के जो मटेरियल्स हैं और रिकॉर्ड्स हैं किसी भी चीज़ को लेके हिस्टोरिकल स्टडीज़ के अंदर, ये सभी चीज़ें जो प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट, हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री, ये तीन जो हिस्ट्रीज़ हैं इनके बारे में हमने जानना है। History essential signifies the period of time for which written record are available. हिस्ट्री में क्या है? सबसे पहले सिग्निफाई है पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि किसी भी रिकॉर्ड के लिए उसका टाइम पीरियड जो है वो भी वहाँ पे एसेंशियल है, ज़रूरी है। यानी कि किसी भी चीज़ का टाइम पीरियड जानना हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है, तभी हमें पता लगता है कि कोई चीज़ कब, कहाँ थी और किस टाइम से है। बाय द स्टडिंग हिस्ट्री वी कैन नो द precise dates of the event that took place millennium ago, the reason that when those events occurred, they were documented in the writing of historians. These documents are important sources of the history from which we can get from the information our past. Prior the invention of paper, palm leaves, rocks, pillars, clay tablets, copper plates and bark of a birch tree used for the writing. तो यहाँ पे बात की जा रही है हमारी हिस्ट्री की। उस टाइम पे जो हमारे थे रिकॉर्ड्स वगैरह, वो किस तरीके से यहाँ पे रखे जाते थे, क्योंकि वो जो थे बहुत सालों पहले, किसी भी अगर हिस्ट्री के अंदर किसी इवेंट की बात की जाए तो वो मिलियन यानी कि करोड़ों साल पहले की बातें हुआ करती थी, लाखों साल पहले की, जिनमें कि हम नहीं जानते कि किस तरीके से क्या हुआ था। तो उस चीज़ों को आज हम जानते हैं थ्रू द हिस्ट्री, उनके रिकॉर्ड से। तो पहले टाइम में क्या होता था, रिकॉर्ड्स किस तरीके से रखे जाते थे? जो रिकॉर्ड्स होते थे उनको पहले यानी कि पेन पेपर नहीं हुआ करते थे उनको कंज्यूम करने के लिए, तो वो पहले किसी पेपर के ऊपर किसी जो इस तरीके के पेपर नहीं हुआ करते थे। पहले लोग जो हुआ करते थे, जो हिस्टोरियंस जो हुआ करते थे, वो पाल्म लीव्स यानी कि किसी पत्ते वगैरह का यूज़ किया करते थे, या फिर किसी पत्थर वगैरह का, किसी भी चीज़ का कोई भी सोर्स उनको मिल जाए जहाँ पर वो लिख सके, कुछ प्लेट्स टाइप, इन चीज़ों के ऊपर वो जो ट्रीज़ के जो बाक्स होती हैं उनके मदद से जो लिखा करते थे वो। इन्वेंशन ऑफ द कार्ट एंड द व्हील, द discovery of fire, etc. are some of the most important events of the past.
तो जो हमारे पास्ट के अंदर जो व्हील वगैरह थे, फायर की, इन सभी की जो इन्वेंशन हुई है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इवेंट रहा हमारी हिस्ट्री में. हाउ एवर वी डू नो एग्जैक्टली व्हेन एंड वेयर दीज इवेंट्स टुक प्लेस. हिस्टोरिकल स्टडीज हैव रिवील्स दैट दे माइट हैव टेकन प्लेस long before the practice of the documenting history through written began. The entire period before record history is called the prehistory. तो ये जो इवेंट्स थे ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हें बस से हम नहीं जानते कि ये जो इवेंट थे कब और कहाँ हुए थे. पर ऐसा है कि जो स्टडीज़ थे, जो ये सब जो रिवील हुए, सामने आई ये चीज़ें, तो ये पहले ही हिस्ट्री बनने से पहले इन चीज़ों को रिकॉर्ड किया गया, यानी कि ये चीज़ हो चुकी है तो इनको पहले रिकॉर्ड किया गया, इसीलिए इसको यहाँ पे बोल रहे हैं प्री हिस्ट्री. क्योंकि ये जो कुछ जो इवेंट्स होते हैं वो उनको हिस्ट्री होने से पहले ही उनको रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो बन जाती है प्री हिस्ट्री. दस द प्री हिस्ट्री कॉम्फेसेस द एंटायर पीरियड फ्रॉम द टाइम एंड व्हेन ह्यूमन लाइक बीइंग अपीयर्ड till the time when the practice recording past event began. In order to the understanding the prehistory, we depend on the material remains of such as bones, tools, weapons, pots, coins, jewelry, caves, painting, and these etc. are artifacts. तो प्री हिस्ट्री के अंदर हमारी साथ में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जिनको हम एज ए रिकॉर्ड के अंदर रखते हैं, कुछ चीज़ों को पास्ट बनने से पहले ही. यानी कि अगर हम इस टाइम पे अपने कॉइन्स वगैरह सेव करके रखें तो वह प्री हिस्ट्री का एक हिस्सा बन जाएंगी. हमारी जो कुछ यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो जो चीज़ें जैसे कि टूल्स वगैरह की यहाँ पे कुछ बात की गई है, ये हमारे प्री हिस्ट्री का जो हिस्सा है, कल्चर्स का हिस्सा है, उनको संभाल के रखने से इनको रखा जाता है, उनको बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स. बिटवीन prehistory and the history period, there were a period of which we have no direct written evidence available for the contemporary sources. However, the historical texts composed later suggest their existence, even record with a certain degree of the precision some of the major events of that period. Such a period is called the proto history. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोटो हिस्ट्री की. प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री, और इन दोनों के बीच में आती है प्रोटो हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री किसी चीज़ के जो किसी इवेंट के बिफोर में रिकॉर्ड की जाए, दैट इज़ अ प्री हिस्ट्री. और बाद में जो जिसको हम लोग जानते हैं, जो चीज़ गुजर जाए फिर उसके बाद में हमें उसके बारे में पता लगे, दैट इज़ हिस्ट्री. तो इन दोनों के बीच में आती है हमारी प्रोटो हिस्ट्री. प्रोटो हिस्ट्री के अंदर हमारे पास वो चीज़ें आती हैं जिसकी कुछ ऐसी चीज़ें अवेलेबल होती है जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, हम अननोन होते हैं उनके बारे में, या फिर उनको लिखने का कुछ उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में हमें कुछ अच्छे से पता नहीं होता. बट उन चीज़ों को हम तब रिकॉर्ड कर पाते हैं जब वो उनका जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाता है, तब उनको रिकॉर्ड करते हैं. दैट इज़ प्रोटो हिस्ट्री, जो इन दिनों के बीच में आती है. नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट ऑफ स्टडिंग द पास्ट इवेंट्स. अब जो पास्ट इवेंट्स है, जो बीते हुए टाइम में जो इवेंट्स हुए हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंस है. हिस्ट्री इज़ रिगार्डेड एज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इवेंट्स इन द ऑर्डर इन विच दे हैपेंड. द मोटिवेशन फॉर द स्टडिंग हिस्ट्री कम फ्रॉम द क्यूरियोसिटी टू नो हाउ आवर प्रोसीजर्स लिव्ड इन द पास्ट. अभी बात की जाए तो ये है कि हिस्ट्री में क्या होता है, सभी चीज़ें हैं, जो सभी इवेंट्स हैं जो हुए होते हैं हमारे पास्ट के अंदर, उनको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर के अंदर रखा जाता है और उनका एक मोटिवेशन होता है, उनके अंदर एक मोटिवेशन छुपा होता है, ताकि और साथ ही में क्यूरियोसिटी. जब हम किसी भी पास्ट में हुई किसी इवेंट्स के बारे में सुनते हैं तो उनको सुनकर हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी जो पैदा होती है. However, it is in the fact about a past that has extremely significant part to play in the shaping our present. We also we can also say that the study of the past makes us understand who we are, what we are at present, and or why we live, think and act way we do today. तो जो हमारा पास्ट होता है वो उसका मतलब बहुत रोल होता है. जैसे कि हम हमारे पास्ट की बात करें तो उसका बड़ा रोल ही होता है. उसका वो क्या करता है, हमारे प्रेजेंट को सिग्निफाई करता है, उसको शेपिंग करता है कि हमारे पास्ट में क्या चीज़ें थी और आज वो है हमारे प्रेजेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हैं वही चीज़ें. तो इस तरीके से इन दोनों में बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है, इम्पोर्टेंस होता है इन दोनों का आपस में.
जो हमारा पास्ट है उसके मतलब उसको स्टडी करने के बाद में हमें पता लग सकता है, हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उस टाइम पे जो लोग थे वो किस तरीके से रहते थे। और यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि आज जो हम वो किस तरीके से सोच रहे हैं, क्या डिफरेंट है पहले और आज में। बाय रीडिंग हिस्ट्री वी गैदर्ड नॉलेज अबाउट हाउ द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ इन्वॉल्व्ड ओवर द सेंचुरीज फॉलोइंग अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो इसी तरीके से है कि जो पास्ट इवेंट्स को रीड करके उनके बारे में जानकर हम अपने फ्यूचर के अंदर बहुत सारी नॉलेज गेन करते हैं, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो हमारे पास्ट में हुए सेंचुरीज़ के पहले जो हुई चीज़ों को उनके बारे में जानते हैं। और उसके बाद में जैसे कि कैसे धीरे धीरे हमारा जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये आया, सदियों के बाद में इनके अंदर कैसे डेवलपमेंट हुई, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। The study of the historical past is also helpful in solving some of the problems we are facing today। तो एक और बात है कि हिस्टोरिकल पास्ट को स्टडी करने से क्या होता है, हमें हेल्पफुल हो जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पास्ट से रिलेटेड होती हैं और वो चीज़ों को सॉल्व हम कर सकते हैं टू स्टडी द हिस्टोरिकल पास्ट। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री टीचर्स एज अ वर्ड्स शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दे हैव लॉन्ग लास्टिंग हार्मफुल इफेक्ट एंड आर डिस्ट्रक्टिव। वी ऑल्सो लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री दैट अ स्मॉल बैंड ऑफ यूनाइटेड पीपल कैन डिफीट अ स्ट्रॉन्ग एनिमी। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए उन्होंने कि अगर आपका हिस्ट्री टीचर आपको बताए कि आप अवॉइड करें, जो वॉर्स वगैरह हुआ करती थी, युद्ध वगैरह हुआ करते थे, उनको अवॉइड करें क्योंकि वो बहुत ही हार्मफुल हुआ करते थे, उनसे बहुत नुकसान हो जाया करता था और वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग यानी कि बहुत टाइम तक चला करती थी। वी ऑल्सो लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री कि जो लोग थे इन वॉर्स के अंदर छोटे छोटे यानी कि बैंड बना के, एक स्मॉल बैंड योद्धा जो थे वो इस तरीके से लड़ा करते थे अपनी एक पूरा सेना बना के। फर्दर मोर स्टडी ऑफ द पॉपुलर प्रैक्टिस आइडियाज ट्रेडिशन और इंस्टीट्यूशन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द लिंक बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट एंड चेंजेस दैट दीज बिलीव्स और प्रैक्टिस हैव अंडरगोन ओवर सेंचुरीज लीडिंग टू देयर प्रेजेंट फॉर्म। तो इसी तरीके से क्या है, बहुत सारे ऐसे पॉपुलर ट्रेडिशन और इंस्टीट्यूशन की यानी कि आइडियाज़ के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके का जो लिंक है इनके अंदर, किस तरीके का जो रिलेशन है हमारे पास्ट और प्रेजेंट में, इन बिलीव्स के ऊपर हम कैसे देख सकते हैं इनको और ये कैसे हमारे आज प्रेजेंट को बनाता है हमारा जो पास्ट। इसके बारे में हमें सभी जो है हिस्ट्री के थ्रू पता लगता है।